अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे वजीफ़े के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, आजकल ये प्रॉब्लम सभी लोगों को रहती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो बंदा कोई आस पड़ोस का क्यों ना हो। देखो, ऐसा ज़्यादातर सभी लोगों के साथ में होता है कि लोग उनके ऊपर जादू टोना करा देते हैं, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके दुश्मन होते हैं बहुत सारे जो जादू टोना करा देते हैं, नज़र बद करा देते हैं, ऐसी बहुत सारी हरकतें करा देते हैं जो इस्लाम में जो है हराम रहती है। ठीक है, क्योंकि जादू हो, टोना हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे दूसरे शख्स को नुकसान हो, खुद नहीं करता, किसी और से कोई अमल कराता है, तो वो जो है इस्लाम के अंदर हराम होता है। लेकिन इस्लाम के अंदर इन सभी चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है, यानी कि इन सब चीज़ों से आप किस तरीके से महफूज रह सकते हैं इस्लाम में, या हमारे कुरान के अंदर ऐसी कौन सी आयत है या कौन सा ऐसा नाम है जिसको लेने से या जिस वजीफ़े को करने से हम इन सभी चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सैयद उमर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सैयद उमर रिएक्ट। तो देखो, मैं इस वीडियो को ज़्यादा कुछ लंबा नहीं रखूँगा, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, सिर्फ 5 से 6 मिनट तक की। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ इस अमल को करने का जो तरीका है वो किस तरीके से रहने वाला है। देखो, जब भी आप सुबह को जितने भी बजे आपकी जब आंख खुलेगी, ठीक है, जब आप उठोगे तो आप लोगों को सीधा अपने बिस्तर से उठकर नहीं जाना। आपकी जैसी आंख खुले आप तुरंत अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। और बिस्तर पर बैठने के बाद में तो सबसे पहले जब आप अपने बिस्तर पर बैठ जाएंगे, उसके बाद में 3 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आपको कोई सी भी याद हो, उससे सब कुछ काम आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई सी भी दुरूद पाक आपको याद होनी चाहिए। देखो, दुरूद पाक कई तरीके की होती हैं, दुरूद इब्राहीम होती है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके की दुरूद पाक याद होती हैं। सिर्फ आपको दुरूद पाक याद होनी चाहिए, कौन से तरीके की है, कैसी है, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आप लोगों को दुरूद पाक याद नहीं है तो आप सिर्फ इतना कह सकते हो, मैं आप लोगों का काम आसान कर दे रहा हूँ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये भी एक छोटी सी दुरूद पाक होती है। और देखो, दुरूद पाक सभी वजीफ़ों के लिए या किसी भी दुआ को या किसी भी हाजत को मांगने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमारे नबी पाक ये फरमाते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ को मांगने से पहले उसके पीछे और आगे दुरूद पाक लगा देते हैं तो वो दुआ आपकी जो है कबूल हो जाती है। लेकिन अगर आप दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं तो वो दुआ आपके ज़मीन और आसमान के बीच में अटक जाती है। ठीक है, वो आपकी दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा कोई सी भी दुरूद पाक को पढ़ लेना है, और उसके बाद में 3 मरतबा दुरूद पाक आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर आपको इस नाम को पढ़ लेना है, या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो। ठीक है, ये जो नाम है इसको आपको 7 मरतबा पढ़ना है। कितना? 7 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 7 बार आपको इस नाम को पढ़ना है। मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो। ठीक है, तो देखो, इस तरीके से आपको इस नाम को 7 मरतबा पढ़ लेना है। अब देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि हमें क्या इस नाम को पढ़ने से पहले पाकी की हालत में होना चाहिए। देखो, इस वजीफ़े को करने की कुछ शर्तें होती हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा अब। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ एक चीज़ अभी यहाँ पर कंफर्म कर दे रहा हूँ, इसकी 1-2 शर्त और है, वो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। देखो, आप अगर इस वजीफ़े को करते हो तो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मैंने आप लोग को नाम बताया ये हमारे अल्लाह ताला का एक दूसरा नाम है। ठीक है, अल्लाह ताला के नामों में से सिर्फ ये एक अलग नाम है जिसे हम लोग बहुत कम जानते हैं। ठीक है, अगर आप या मुमीतो नापाकी की हालत में पढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पाक हैं, देखो, नापाकी की हालत में तो आप पढ़ ही सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप नापाकी की हालत में दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं या अल्लाह ताला का कोई सा नाम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकी की हालत में होंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप नापाक हो तो कोई बात नहीं है। अब देखो, इसको पढ़ने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपने 7 मरतबा इस अल्लाह ताला के नाम को पढ़ लिया। अब उसके बाद में लास्ट में भी आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, कोई नहीं आता है तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। अब जब आप इतना वजीफ़ा कर लेंगे, उसको करने के बाद में आपको अपने सीने के ऊपर दम कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको दम कर लेना है। अब देखो, जब आप दम कर लेंगे, दम करने के बाद में आपके ऊपर नजर बद कोई जादू टोना कराएगा तो कोई भी चीज़ पूरे दिन तक असर नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि अगर आप सुबह को इस वजीफ़े को करेंगे तो लौट सुबह यानी कि अगले दिन की सुबह तक
कोई भी काला जादू, नजर बद वगैरह आपके ऊपर कोई भी ज़रा सा भी असर नहीं करेगी। यानी इस वजीफे को करने के बाद में आप पूरा एक दिन यानी कि 24 घंटों तक एकदम महफूज रह सकते हैं। और ये वजीफा कोई ज़्यादा देर का नहीं है, सिर्फ 1 मिनट लगता है इस वजीफे को करने में। अब इतने वजीफे को करने के बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम है, काम रोज़गार है, दुकान है, कहीं जाना है, जॉब पे घूमने फिरने, जो भी चाहो आप कर सकते हो। आपको इस वजीफे को करने के बाद में किसी भी चीज़ की कोई भी हरारत महसूस नहीं होगी। आप एकदम हर चीज़ से, हर बुरी बला से महफूज रहोगे। अब देखो, मैं बताऊंगा आपको इस वजीफे को करने की शर्त। जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में कि इस वजीफे को करने की कुछ शर्तें हैं, 1 या 2, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस वजीफे को करने की शर्त है वो ये है कि आपको अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा होना चाहिए। देखो, कोई भी ऐसा काम हो जो आप अल्लाह ताला के उसमें कर रहे हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से कर रहे हो, और अगर आप लोगों का अल्लाह के ऊपर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, ज़रा सा भी एतबार नहीं है, तो वो आपका काम बिल्कुल नहीं बनेगा। और देखो, इस वजीफे को करने का जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, उस वजीफे को करने का तरीका आप किसी से जिक्र ना करें, आराम से सिर्फ अपने ऊपर करें, ठीक है। इस वजीफे को आप सिर्फ अपने ऊपर करें, किसी और को इस वजीफे के बारे में बिल्कुल ना बताएं। तो देखो, ये हो गई इसकी दूसरी शर्त, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके तीसरी शर्त के बारे में। देखो, जब भी आप इस वजीफे को करेंगे तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठा लेनी है कि ये आपका डेली का एक नियम है, ठीक है। ये आपका डेली का एक काम है कि आप जब भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले सुबह को उठकर आपको इस वजीफे को कर लेना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो तीसरा आपकी शर्त यही है कि आपको इसको डेली मुकम्मल तरीके से करना रहेगा। तो देखो, जिस तरीके से मैंने इस अमल को करने का तरीका बताया, बिल्कुल इसी तरीके से आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हर चीज़ से महफूज रहेंगे, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो देखो, जिस तरीके से मैंने आप लोग इस वजीफे को करने का सही तरीका बताया, बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं शर्तों के साथ में आपको इस वजीफे को करना होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर मुकम्मल ख़त्म करता हूँ। तो फिर मिलूँगा, जब तक भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।